जय श्री कृष्ण। राधे राधे। गाज माता का व्रत। पुत्रवती स्त्रियां इस व्रत को भाद्रपद माह में कोई भी अच्छा दिन तिथि देखकर करती है। पूजा में मिट्टी के भील भीलनी बनाने चाहिए, एक बच्चा बनाना चाहिए। भील भीलनी के सिर पर बकरियां रखनी चाहिए। एक जल का लोटा आंखें हाथ में लेकर गाज माता की कहानी सुनकर जल कलश द्वारा भगवान को अर्घ दें। गाज माता की कहानी नंबर 1। एक राजा और एक रानी थे, उनके संतान न थी। तब रानी बोली, गाज माता, अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरे हलवे की कढ़ाई कर दूंगी। इसके बाद रानी के गर्भ रह गया। रानी के लड़का हो गया, पर वह कढ़ाई करना भूल गई। तब गाज माता ने सोचा, यह तो मुझे भूल गई। और एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था। तब गरजते हुए बादली आई और पालने सहित लड़के को उठाकर ले गई। एक भील भीलनी जंगल से घर आए तो उन्होंने पालने में एक लड़के को सोते हुए देखा। उनके कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वह बच्चे को देखकर बहुत खुश हुए और पालने लगे। एक धोबी था जो राजा के कपड़े भी धोता था और भील के भी। जब वह राजा घर आया तो देखा वहां पर शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोला, आज एक लड़के को मैंने भील के यहाँ पालने में सोते हुए देखा है। तब राजा बोला कि भील को बुला कर लाओ। जब भील आया तब राजा ने पूछा कि तेरे लड़का कहाँ से आया। तो भील बोला, मैं गाज माता का व्रत करता था तो मुझे गाज माता ने बेटा दिया है। तो राजा रानी को याद आया कि हमने माता की हलवे की 2 कढ़ाई बोली थी जो नहीं करी, इसलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली, हे गाज माता, मेरा बेटा ला दो, मैंने जितनी बोली थी उससे दुगनी कढ़ाई करूँगी और गाज माता का खूब धूमधाम से यजन करूँगी। तब गाज माता ने उनका लड़का वापस ला दिया। भील भीलनी के यहाँ भी बहुत धन दौलत और लड़का हो गया। तब सारे शहर में राजा ने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जब भी लड़का हो या शादी हो तो गाज माता का यजन करें। गाज माता ने जैसे रानी को लड़का दिया वह भील भीलनी को धन समृद्धि व लड़का दिया, वैसा सबको देना। कहानी नंबर 2। भादवा का महीना आया, अनंत दिन आया। इंद्र की परियां गाज माता की पूजा करने आई। यहाँ वे पूजा कर रही थी, वहाँ एक भील और भीलनी आए। उन्होंने पूछा, किसकी पूजा कर रहे हो। परियां बोली, गाज माता का व्रत व पूजन कर रहे हैं। भील भीलनी बोले, इसको करने से क्या होता है। परियां बोली, यश व लक्ष्मी आती है। ऐसा सुनकर भील भीलनी भी गाज माता का व्रत करने लगे तो उनके बहुत धन समृद्धि हो गई। भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लग गई। एक धोबिन के पास रानी व भीलनी के कपड़े साथ धुलते थे। एक दिन कपड़े बदल गए। रानी नहा धोकर कपड़े पहनने लगी, देखे तो कपड़े बदल गए। तुरंत धोबिन को बुलाया और पूछा, मेरे जैसे कपड़े कौन पहनता है, मेरे कपड़े बदल गए हैं। धोबिन ने कहा, एक भीलनी है। तो रानी ने कहा, उसे तुरंत बुलवाओ। भीलनी को बुलवाया गया और पूछा, तूने चोरी की है या डाका डाला है जो कि तू मेरे जैसे कपड़े पहनती है। भीलनी बोली, मुझ पर तो गाज माता प्रसन्न हुई है। रानी बोली, मेरे भी बच्चा नहीं है, मैं भी ये व्रत करूं क्या। भीलनी बोली, व्रत भले ही करो पर भंग नहीं होना चाहिए। रानी ने व्रत करने शुरू किए, उसके लड़का हो गया। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता का व्रत आया तो पड़ोसन को पूछने गई कि मैं रोट कैसे खाऊं, बच्चे का पेट दुखेगा। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली, कंकरिया कसार व मोगरिया मगध खा लेना, रोट नहीं खाने से। गाज माता रुष्ट हो गई। रात को 12 बजे पलने के साथ बच्चे का अदृश्य कर दिया। दिन उगते ही बच्चा व पालना दोनों की खोज शुरू की गई, पर बच्चा कहीं नहीं मिला। रानी बोली, भीलनी ही बताएगी। उसे बुलाया तो और सारी बात बताई। भीलनी बोली, रानी, व्रत भंग हुआ है, अब अगले व्रत का ध्यान रखना। रानी
कि फिर से एक लड़का हुआ। रानी ने भक्ति भाव से गाज माता का व्रत किया। गाज माता प्रसन्न हुई और पहले वाला बच्चा व पालना वापस रात को लाकर रख दिया। बच्चे को पाकर सब खुश थे। तब से सभी जने गाज माता का व्रत करने लगे। गाज माता ने पुत्रियों को पुत्र देती है और सबको भरा पूरा रखती है। गाज माता की जय।